हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग ओकुन्स लॉ जानेंगे। ओकुन्स लॉ होता क्या है, किन्होंने दिया था, इसके रिलेशनशिप और इसके ग्राफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थुर अर्थुर ओकुन जो थे, उन्होंने ओकुन्स लॉ दिया था। ओकुन्स लॉ होता क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, या जीडीपी या अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इट इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट 1% से इंक्रीज होगा तो हमारी जीडीपी जो होगी वो हमारी 2% इंक्रीज होगी। ऐसा ओकुन्स लॉ में बताया गया है कि अगर 1% से हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो वो 2% से हमारे जीडीपी को इंक्रीज करेगी। वाइस वर्सा, अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट 1% से डिक्रीज होती है तो हमारी जीडीपी 2% से डिक्रीज होगी। मतलब कि कहने का हुआ कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब हुआ कि अगर अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट 1% से इंक्रीज हुआ तो हमारी जीडीपी जो होगी वो 2% से डिक्रीज हो जाएगी। रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ देखता है तो वहाँ पे इन्वर्स हो जाता है रिलेशन। तो हमने देखा कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच का रिलेशन था वो डायरेक्ट था। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, एंड वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के बीच का रिलेशन इनवर्स था। एम्प्लॉयमेंट 1% से डिक्रीज होगी तो जीडीपी हमारी 2% से डिक्रीज होगी। वहीं पे जीएनपी के साथ भी रिलेशनशिप बताया गया है कि हमारे अगर 1% से एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है और जीडीपी 2% से डिक्रीज हो रही है तो वहीं पे जीएनपी जो होगा हमारा 3% से इंक्रीज हो जाएगा। ओकुन्स ने ये जो रिलेशनशिप बताया था ये यूएस इकोनॉमी के बारे में बताया था। ये वहीं पे ट्रू होल्ड करेगा, अदर इकोनॉमी पे नहीं। जहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट जिसका 3% से 7.5% के बीच का होगा उसी वहीं पे ये होल्ड ट्रू करेगा 7.5। अब चले इसके ग्राफ्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जीडीपी ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारा जो ये रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। देयर इज ऑलवेज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। लेट्स सी द अजम्पशन अब हम लोग इसके देख लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन जो है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी स्टेबल ओवर टाइम। जो ये रिलेशनशिप होता है 1-3 इसके जो कुछ मैग्नीट्यूड्स दिए हुए ये स्टेबल कांस्टेंट होंगे। साइज ऑफ लेबर इज कांस्टेंट मीन्स होमोजीनियस लेबर होंगे तभी ये लॉ इम्प्लीकेबल होगा। और देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन जीडीपी एंड चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये होगा ये ऑलवेज शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ऑल वी नो दैट देयर इज लॉन्ग रन में हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और अदर फैक्टर्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, कुछ जो इसके दिए गए हैं फॉर्मूला। कुछ लॉ में एक फॉर्मूला दिया गया है y माइनस वाई स्टार अपॉन वाई स्टार इज इक्वल्स टू माइनस Okun's coefficient, that is beta, and unemployment u minus u star। यहाँ पे y जो है ये एक्चुअल जीडीपी है और y स्टार जो है ये पोटेंशियल जीडीपी है, एंड बीटा जो है ये Okun's coefficient है, एंड u करंट ईयर का अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड y स्टार इज प्रीवियस ईयर अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा और उसमें आपको एक्चुअल पोटेंशियल जीडीपी दिया जाएगा, तो अगर आपको करंट ईयर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करने को कह दे तो सब कुछ अगर डेटा गिवन है तो आप ये आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारा ओकुन्स लॉ के बारे में था। यहाँ इसमें कुछ लिमिटेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि इसके जो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ये 2% 1% ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। और भी इसके बारे में कहा गया है कि ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी एप्लीकेबल होता है। और इन सब रीज़न से इसके ये सब कुछ लिमिटेशंस थे, फिर भी ये हमारी इकोनॉमी में यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओकुन्स लॉ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.